अगर रात को 2 बजे तुम्हें भी ऐसे लगता है कि यार मेरी तो लाइफ खराब हो चुकी है, हे भगवान हमेशा मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ। अगर तुम्हें भी ऐसे लगता है तो एक चीज हमेशा याद रखना, उस समय तुम्हारा दिमाग तुमसे झूठ बोल रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हारा दिमाग तुमसे झूठ बोल रहा होता है, प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त तुम्हें हर वो चीज 100% रियल लगती है। तो अगर तुम्हारे साथ भी रात को ऐसे ही निगेटिव थॉट्स का लूप चलता रहता है तो ये कहानी जरूर सुनना। ये कहानी है रिया की। रिया एक 27 साल की आईटी प्रोफेशनल है। नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल स्ट्रेस, एकदम नॉर्मल लोगों की तरह। संडे रात को 11 बजे रिया सो जाती है, लेकिन अचानक 2 बजे उसकी आंख खुल जाती है। एक छोटा सा थॉट और उसकी नींद उड़ जाती है। कल प्रोजेक्ट की डेडलाइन है और यही से शुरू होता है एक मेंटल चेन रिएक्शन। उसे उसका बॉस चिल्लाता हुआ इमेजिन होता है। उसे लगता है कि कल शायद उसे जॉब से निकाला जाएगा। ये सब प्रोफेशनल थॉट्स उसके दिमाग में चल ही रहे होते हैं, तभी उसके दिमाग में 3 साल पुराना ब्रेकअप याद आता है। उसका दिमाग उसे पास्ट में की गई गलतियां स्लाइड शो की तरह दिखाने लगता है। उस समय उसे लगता है कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ। ये सब चल ही रहा होता है, तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड अंजलि की रिसेंटली हुई शादी के बारे में उसे याद आता है और उसे लगता है कि कैसे वो अभी भी एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश में है। वो कब लाइफ में सेटल होगी। हे भगवान मेरे साथ ही हमेशा ऐसे क्यों होता है, मेरा नसीब ही खराब है। एक निगेटिव थॉट से स्टार्ट हुआ ये मेंटल चेन का रिएक्शन उसके पूरे 3 घंटे का टॉर्चर बन जाता है। वो जब क्लॉक देखती है तो 2 से कब 5 बज जाते हैं उसे समझ में ही नहीं आता। 2 से 5 इन 3 घंटों में रिया ने फील किया कि उसे जॉब से निकाला गया है। रिया ने फील किया कि वो पूरी लाइफ के लिए सिंगल रह चुकी है। रिया ने फील किया कि उसका नसीब ही खराब है। रिया ने हर वो निगेटिव चीज रियलिटी में फील की जो उसके साथ कभी हुई ही नहीं। लेकिन सबसे डेंजरस पार्ट ये नहीं कि रिया ने ये सब फील किया, सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि उस समय रिया को ये सब चीजें 100% रियल फील हुई। तो मंडे को ऑफिस जाने के बाद रिया के साथ क्या हुआ? क्या उसका बॉस उस पर चिल्लाया? क्या उसे सच में जॉब से निकाला गया? इसके बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना क्या कभी आपके साथ ऐसे हुआ है रात को एक निगेटिव थॉट अचानक से दिमाग में आया हो और पूरी रात खराब कर दी हो और आपको ऐसे लगा हो कि जैसे अब सारी दुनिया खत्म हो गई हो। तो रात को आने वाले इस निगेटिव थॉट्स के लूप से कैसे डील करना है इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये सारे निगेटिव थॉट्स रात को ही क्यों आते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन रात को अलग तरीके से काम करता है। बेसिकली हमारा ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ब्रेन का एक पार्ट जो लॉजिकल डिसीजंस लेता है उसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है और ब्रेन का दूसरा पार्ट जो इमोशनल डिसीजंस लेता है उसे अमिगडाला कहा जाता है। नेचुरली रात के समय पर हमारा इमोशनल पार्ट यानी अमिगडाला हाइपर एक्टिवेट होता है, लेकिन यहाँ पर यह सोचने वाली बात है कि रात को ही हमारा इमोशनल सेंटर यानी अमिगडाला हाइपर एक्टिवेट क्यों होता है। तो इसके पीछे रीजन है सर्काडियन रिदम, हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक। प्री हिस्टोरिक टाइम पर हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके लिए रात का टाइम अंधेरा मतलब प्रीडेटर्स का खतरा, और इसी की वजह से हमारे इवोल्यूशन में ही रात का समय हमारे लिए अमिगडाला का हाइपर एक्टिवेशन का टाइम रहा है। और इसी प्रीडेटर इफेक्ट की वजह से रात को होता है इमोशनल मैग्निफिकेशन, मतलब दिन में जो प्रॉब्लम 10% लगती है वही प्रॉब्लम दिमाग रात को 100% बड़ा करके दिखाता है। तो बेसिकली रात के समय हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्लो डाउन होता है। इसी वजह से लॉजिकल थिंकिंग वाला जो मोड होता है वो ऑटोमेटिकली ऑफ होता है। यही रीजन है कि रात को हमारा ब्रेन सिर्फ निगेटिव पॉसिबिलिटीज दिखाता है। हमारा ब्रेन रात के समय इन निगेटिव थॉट्स को लेकर एक कॉग्निटिव टनल क्रिएट करता है। इस टनल में हमारा ब्रेन दिन में देखी गई हर एक उस 10% प्रॉब्लम को या फिर हर एक छोटे निगेटिव थॉट को हमारे सामने एक बड़े प्रीडेटर की तरह रिप्रेजेंट करता है और हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली सर्वाइवल मोड में शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल रिलीज होना स्टार्ट होता है। और यही रीजन है कि रात को हमारे दिमाग में सिर्फ निगेटिव थॉट्स आते हैं, हमारी हार्ट बीट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है और नींद उड़ती है।
लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि रात में जो भी थ्रेड्स हमारा दिमाग हमें दिखाता है वो सिर्फ इमेजिनरी होते हैं, उसमें जरा सी भी रियलिटी नहीं होती। इसलिए एक चीज हमेशा याद रखना, रात को जब भी तुम्हारा ब्रेन तुम्हें निगेटिव थॉट्स या प्रेडेटरी थॉट्स दिखाए तो उसे सिर्फ एक थके हुए ब्रेन की कहानी की तरह देखना, वो तुम्हारा रियलिटी चेक पॉइंट्स नहीं होते। तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, रात में होने वाले इस निगेटिव थॉट के लूप से कैसे डील करना है। तो साइकोलॉजी में इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बताई है। इसमें से थर्ड वाली टेक्निक जो है उसे सबसे पावरफुल टेक्निक कहा जाता है। तो सबसे पहली टेक्निक जो है इसे कहते हैं स्केड्यूल योर वरी टाइम। इसी को साइकोलॉजी में 10 आवर्स रूल भी कहा जाता है। तो बेसिकली रात को जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई भी निगेटिव थॉट या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुम्हें खुद से ये बोलना है इस प्रॉब्लम के बारे में कल सुबह 10 बजे के बाद सोचा जाएगा। इस टेक्निक में तुम्हें तुम्हारा वरी टाइम शेड्यूल करना होता है और ये तुम्हें दिन में ही रखना है। तो बेसिकली डे लाइट इज इक्वल टू क्लियरिटी। सेकेंड टेक्निक जो है इसे कहा जाता है लेबल इट डोंट फाइट इट। तो साइकोलॉजी में इसी को कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग भी कहा जाता है। मतलब रात में जब भी तुम्हें कोई निगेटिव थॉट या फिर कोई प्रॉब्लम बड़ी लगने लगे उस समय तुम्हें खुद से बोलना है ये मेरी रियल प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे थके हुए दिमाग की एक कहानी है, इसके बारे में कल सुबह सोचेंगे। थर्ड टेक्निक जो सबसे पावरफुल टेक्निक मानी जाती है वो है ब्रेन डंप टेक्निक। इसमें तुम्हें तुम्हारे दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी निगेटिव थॉट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स तुम्हें लग रही है, वो सभी थॉट्स तुम्हें एक डायरी पर लिखने हैं और वो थॉट्स लिखते समय ही तुम्हें उस थॉट से या फिर उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए कौन से तरीके तुम यूज कर सकते हो इसके बारे में भी लिखना है। तो बेसिकली जब भी तुम तुम्हारे थॉट्स लिखते हो और उसे डील करने के तरीके नोट डाउन करते हो उस समय तुम्हारा ब्रेन और ब्रेन में जो इमोशनल सेंटर है अमिगडाला वो ऑटोमेटिकली काम डाउन होता है और ये थॉट्स न्यूट्रलाइज करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका माना जाता है। एंड नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, नेक्स्ट डे रिया के साथ क्या हुआ। नेक्स्ट डे जब रिया ऑफिस चली गई, गेस व्हाट, जितने भी निगेटिव थॉट उसने रात को इमेजिन किए थे उसमें से एक भी चीज उसके साथ नहीं हुई। ना ही उसका बॉस उस पर चिल्लाया, ना ही उसे जॉब से निकाला गया और ना ही उसकी दुनिया खत्म हुई। बल्कि नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी रिया उठी तब रात को जितने भी निगेटिव थॉट, जितने भी रिग्रेट्स, जितने भी गिल्ट्स उसने फील किए थे वो सभी ऑटोमेटिकली फेड आउट होने लगे। रिया ने रात को जो भी एक्सपीरियंस किया था वो उसके दिमाग की कहानी थी, उसमें से एक भी चीज रियल नहीं थी। तो एक चीज हमेशा याद रखना, तुम्हारा ब्रेन सबसे ज्यादा झूठ बोलता है रात को 2 बजे। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हारी आंख रात को खुले और निगेटिव थॉट्स आने लगे तो तुम्हारे ब्रेन को बोलना कल सुबह बात करेंगे। अगर तुमने भी कभी रात में ऐसे ही निगेटिव थॉट्स का लूप एक्सपीरियंस किया हो और तुम्हें भी कभी ऐसे लगा हो यार अब तो पूरी दुनिया खत्म हो गई है, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, अगर तुमने भी कभी ऐसे एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट बॉक्स में रियलिटी जरूर टाइप करना। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और साइकोलॉजी के रिलेटेड ऐसे ही रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।